आज की इस वीडियो में हम 8 टाइप्स की जो आपकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है उसको देखने वाले हैं। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है, यदि आपको ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपका इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये 8 टाइप की पार्ट ऑफ स्पीच है, इनमें आपकी आती है नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और प्रीपोजिशन। तो इन सब को देखने वाले हैं, वो भी डिटेल के साथ और एग्जांपल्स के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार। तो चलिए अब इसके टाइप्स को देखते हैं, कितने टाइप्स के होती है और किस तरह से हम उनको अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वो यहां पर लिखी हुई है। ए पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू ए वर्ड। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये एक किसी वर्ड को उसका नाम दिया गया है। अब जैसे मेरा नाम चिंटू है, आपका नाम कुछ और हो सकता है, यानी कि आप एक सब्जेक्ट हो और आप सब्जेक्ट को कोई नाम दिया गया है, यानी कि आपको कोई नाम दिया गया है। इसी तरह से ए वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब, यानी कि काम को करने के अनुसार, दैट इज डज इन ए सेंटेंस, जो कि वो एक सेंटेंस में करता है। देखिए इसको मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। इसका मोटा मोटा जो मीनिंग है वो ये है कि किसी जो सेंटेंस है, किसी सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को उनके कार्य के अनुसार कुछ नाम दिया जाता है और उस नाम को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब देखिए जैसे कि ललित इज ए वेरी बैड बॉय। अब यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस है और इस सेंटेंस में अलग अलग वर्ड हैं। ललित अलग है, इज अलग है, ए अलग है, वेरी अलग है, बैड अलग है, बॉय अलग है। अब यहाँ पर ये जो हर वर्ड है, इन वर्ड का अपना एक काम है। ललित का अपना एक काम है, इज का अपना एक है, वेरी का, बैड का, बॉय का, इन सब का अपना एक काम है और अपना एक नाम है। तो जो इनको नाम दिया जाता है उसी को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब किसी को यहाँ पर वर्ब बना दिया, किसी को हेल्पिंग वर्ब बना दिया, किसी को सब्जेक्ट बना दिया, इसी तरह से किसी को एडजेक्टिव बना दिया। तो यहाँ पर अपना एक इनको नाम दिया गया है। समझ में आ गया? इसी को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये कोई हुआ नहीं है, ये सिर्फ हमें एक सेंटेंस को समझने का जरिया है कि भाई इस सेंटेंस में किस तरह के जो वर्ड्स हैं वो यूज हुए हैं, किस तरह के वाक्यों को मिलकर ये पूरा जो सेंटेंस है ये बना है। अब देखिए इन सबको एक एक करके समझते हैं। तो देखिए ये जो टाइप्स को बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये 8 प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। जिनमें से नाउन, नाउन है पहला, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक अवयव। कंजक्शन को समुच्चय बोधक और इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक। तो ये इनके इंग्लिश और हिंदी नाम है। चलिए अब इनको एक एक करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला है नाउन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। नाउन का मतलब है संज्ञा। इसका अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति का नाम। अब आपके पास जितनी भी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका अपना कुछ नाम है, फिर वो चाहे कैसी भी वस्तु क्यों ना हो, निर्जीव हो, सजीव हो, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, कुछ भी हो, यदि उसका अपना एक नाम है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि मेरा नाम चिंटू है तो मैं भी एक नाउन हूँ। आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आप भी एक नाउन है। हो सकता है आपके पास कुर्सी हो, टेबल हो, चेयर हो, तो इन सब वस्तुओं का अपना एक नाम है, ये भी सब नाउन है। आपके पास टीवी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, फोन हो सकता है, लैपटॉप, कंप्यूटर, बोतल, टेबल, कुर्सी, चेयर, मेज, एसी, कूलर, फ्रिज, पंखा, जो भी कुछ है आसपास, पेड़ पौधे, जो भी कुछ है, एवरीथिंग, यदि उसका अपना एक नाम है तो वो सब के सब आपके नाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। ये है आपकी नाउन की डेफिनेशन। यानी कि नाउन को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। जिस वस्तु का अपना एक नाम है, किसी को जब उसका नाम दिया जाता है तो उसे हम नाउन कहते हैं। अब देखिए नाउन वो होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस करते हैं। अब आपके पास जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उनका एक अपना नाम है, वो क्या कहलाती हैं? नाउन, यानी कि संज्ञा। अब देखिए जैसे कि राम,
एक व्यक्ति का नाम है। अब कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसका अपना एक नाम है तो वो नाउन कहलाएगा। कंप्यूटर एक मशीन का नाम है, तो कोई भी ऐसी मशीन हो जिसका अपना एक नाम है वो क्या कहलाएगा, वो भी नाउन कहलाएगा। गोवा एक प्लेस का नाम है। अब जितने भी इतने प्लेस हैं आपके आसपास, जितने भी हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सब के सब नाउन के अंदर आते हैं यदि उनका अपना एक नाम है। ऑनेस्टी क्या है, ये एक तरह से एक गुण है, किसी व्यक्ति का गुण है, तो ये ऑनेस्टी उस गुण का नाम है, तो ये भी क्या है, ये एक नाउन है। हैप्पीनेस एक खुशी है, यानी कि हम अपने भावों को दिखाते हैं इसके द्वारा, ये भी नाउन है। चाइल्डहुड ये बचपन की अवस्था है, ये भी नाउन है। तो जो भी कुछ जिसका अपना एक नाम है वो आपकी नाउन कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि व्यक्ति के रूप में कौन कौन हो सकते हैं, शिक्षक हो सकता है, जैसे कि राम किसी व्यक्ति का नाम है, शिक्षक मतलब एक मतलब ओहदा है, उसके बाद भाई, लड़का, माँ, पिता, जो भी कुछ है सब नाउन के अंदर आते हैं। पशु पक्षियों के रूप में जैसे गाय, तोता, बंदर, मगर, कबूतर, ये सब भी आपके नाउन के अंदर आते हैं। राजस्थान स्थान के रूप में, स्थान का मतलब है किसी जगह, प्लेस के रूप में, जैसे कि बगीचा, दरवाजा, मैदान, चौक, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आते हैं आपके। तो जितने भी स्थान के नाम है वो सब के सब आपके नाउन के अंदर आते हैं। देखिए यहाँ पर चौक भी लिखा हुआ है, जैसे चौक होते हैं ना, अपने गांव में चौक होंगे, गली में चौक होते हैं, उन सब का। उसके बाद वस्तु के रूप में, वस्तु कुछ भी हो सकती है, कुर्सी, टेबल, अलमारी, चम्मच, जो भी कुछ है। अब ये जितनी भी वस्तु हैं इन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस तरह से आप नाउन को डिफाइन करेंगे। नाउन यानी कि संज्ञा, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का नाम। समझ में आ गया। अब ये जो प्रोनाउन है जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड फॉर नाउन। इसका मतलब है कि प्रोनाउन एक शब्द है जो कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। नाउन में हमने देखा था यदि कि किसी वस्तु का कोई नाम है और उसको जब हम उसके नाम से पुकारते हैं तो वो वहां पर जो उसका नाम है वो नाउन कहलाएगा। लेकिन जब हम उसके नाम को ना लेकर उसके स्थान पर किसी और शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है प्रोनाउन। अब जैसे कि किसी लड़के का नाम है, मान लीजिए राहुल है, देविंदर है, ललित है, कुछ भी है, किसी लड़के का नाम है, यदि हम उसके नाम को ना लेकर, कई बार बोलते हैं ना उसको इधर बुलाओ, उसको, वह यहाँ आ जाएगा, वह, तो ये जो उसको है, वह है, ये सब क्या है, ये सब आपके प्रोनाउन ही तो हैं जब उसके नाम को ना लेकर। अब कई बार आप बोलते हैं ना भाई, जैसे देहाती लैंग्वेज में बोलते हैं तू इधर आ, तो यहाँ पर जो तू है ना, आपने उसका नाम नहीं लिया ना, नाम के स्थान पर जो भी वर्ड यूज किया है वो आपका प्रोनाउन है। देखिए जैसे आप यूज करते हैं ही, सी, आई, यू, मी, दे, वी, इसी तरह के जो वर्ड्स हैं ये सब आपके प्रोनाउन के अंदर आते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए जैसे कि राहुल अच्छा लड़का है, अब यहाँ पर हमने उस लड़के का नाम जो राहुल है वो राहुल नाम लेकर उसको बुलाया है और उसका नाम लेकर ही उसके बारे में कोई उसकी क्वालिटी बताई है, भाई वो अच्छा है। तो यहाँ पर ये जो राहुल है उसका नाम है, हमने उसका पक्का नाम ले दिया, तो राहुल यहाँ पर क्या है, नाउन है। लेकिन यदि हम राहुल को ना कहकर ये बोलेंगे भाई वह अच्छा लड़का है, अब हमने नाम नहीं लिया, तो जो राहुल के स्थान पर हमने वर्ड यूज किया है वह, और हिंदी में वह और इंग्लिश में ही, तो ये क्या है, ये ही तो है प्रोनाउन। समझ में आ गया। अब ये जितने भी है ना आपके चार्ट में, ही, सी, इट, दे, देयर, देम, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब आपके प्रोनाउन के अंदर आते हैं। आपने एक चार्ट देखा होगा, प्रोनाउन चार्ट, जिसमें सारी चीजें लिखी होती हैं, ही, सी, इट, यू, यूअर, दे, देयर, देम, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब क्या है, ये प्रोनाउन चार्ट के अंदर आते हैं। समझ में आ गया। तो ये सब प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए हिंदी में कौन कौन से प्रोनाउन है, जैसे मैं, तुम, वह, उसे, उसका, उनका, तुम्हारा, हमारा, इसी तरह से मेरा, आप, अपने, हम, वे, स्वयं, ये जितने भी हैं ये सब हिंदी के प्रोनाउन हैं। हिंदी में आप ऐसे पहचानोगे, और इंग्लिश में पहचानने के लिए ये सब प्रोनाउंस हैं, आई, माई, माई सेल्फ, यू, यूअर, यूअर सेल्फ, वी, अवर, अवर सेल्फ, दे, देम, देयर, देम सेल्फ, ही, सी, इट, और हिम, हिम सेल्फ, हिज, सी, हर सेल्फ, ये सब के सब आपके क्या हैं, इंग्लिश के हैं, यानी कि इंग्लिश के प्रोनाउन ये हैं और हिंदी के ऊपर है। तो इस तरह से आप प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब जो हिंदी में, इंग्लिश में आप लिखते हो ना यू, वो यू नाउन नहीं है, वो यू प्रोनाउन है। जैसे कि तुम जा सकते थे, यू कैन गो, तुम जा सकते थे, यदि आपको पास्ट में बनाना है तो आप बोल सकते हैं यू कुड गो, यू कुड हैव गॉन, इस तरह से। तो ये जो आप कुड, मतलब यहाँ पर जो आपने यू यूज किया है ना, यू, यूआर, इनका आप यूज करते हैं, ये सब के सब किसके अंदर आते हैं, ये सब के सब आपके आते हैं प्रोनाउन के अंदर।
तो देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी ई बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये जो आपको मिलेगी ये पीडीएफ के रूप में मिलेगी। और यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड करें। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर आपको इसमें मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर डाउनलोड करें। देखिए नेक्स्ट है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में बुलाते हैं विशेषण के नाम से। किसके नाम से? विशेषण के नाम से। अब देखिए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये क्या करता है? अब तक हमने संज्ञा और सर्वनाम यानी कि नाउन प्रोनाउन को देख लिया कि ये दोनों क्या चीज होती हैं। अब ये जो ये एडजेक्टिव है, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं, ये क्या करता है? ये इन दोनों की विशेषता बताता है कि भाई इन दोनों में क्या क्या विशेष है, क्या क्या गुण लिए हुए हैं। ये देखिए, जैसे गुण का मतलब होता है बैड, बैड का मतलब होता है बुरा। कोई चीज बुरी है तो उसका गुण है कि वो बुरा है। गरम, अब कोई चीज गरम है, मान लीजिए चाय गरम है तो ये चाय का गुण है इस टाइम पर कि वो गरम है। ब्यूटीफुल मतलब ये उसका गुण है कि वो सुंदर है। रेड मतलब लाल। टॉल, सम, हॉल, ये सब क्या है? ये किसी व्यक्ति के गुण हो सकते हैं, यानी कि उसकी विशेषताएं हैं। देखिए जैसे राम इज टॉल, अब यहाँ पर देखिए ये जो टॉल है इसका मतलब क्या है कि राम है वो लंबा है। तो राम की विशेषता क्या हो गई यहाँ पर कि वो लंबा है। राम क्या है यहाँ पर? राम किसी व्यक्ति का नाम है, और जब व्यक्ति का नाम है तो क्या है यहाँ पर? नाउन है। तो जब ये नाउन की विशेषता बताए तो ये तो दिखा रहा है, जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए यानी कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। तो राम क्या है? नाउन। तो नाउन की विशेषता क्या है कि वो लंबा है, यानी कि राम लंबा है। तो कैसे समझा हमें कि भाई ये जो टॉल है ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। समझ में आ गया? दिस पेन इज रेड, भाई दिस पेन ये किसी पेन का नाम है, मतलब किसी वस्तु का नाम है कि भाई ये पेन है। अब ये पेन क्या है यहाँ पर? ये पेन यहाँ पर एक जो है आपकी नाउन है। अब यहाँ पर ये पेन क्या है? इसकी विशेषता क्या है? ये काला चलता है, नीला चलता है, हरा चलता है, सफेद चलता है, कैसे चलता है? ये लाल चलता है, तो ये की विशेषता है। तो रेड यहाँ पर क्या हुआ? आपका एडजेक्टिव हुआ। तो इस तरह से आप एडजेक्टिव यानी कि विशेषण को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्या? क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। देखिए, ए वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब एक शब्द है विच शोज जो दिखाता है एन एक्शन एक एक्शन को, स्टेट स्टेट को, रिलेशन किसी रिलेशन को, और पोजेशन यानी कि किसी पोजेशन को। कुछ समझ में आया? जब कोई शब्द किसी एक्शन को दिखाए यानी कि किसी कार्य को दिखाए, किसी की अवस्था के बारे में बताए, किसी के रिलेशन के बारे में बताए, या फिर ये बताए कि किसी के पास कोई वस्तु है या नहीं है, वो सब के सब आपके वर्ब के अंदर आते हैं। अब ये वर्ब भी आपकी कई तरह की होती है। देखिए जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब क्या है? ये सब भी आपकी वर्ब हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है प्ले, राइट, ये सब भी वर्ब हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है आपकी एक्शन वर्ब। यहाँ पर लिखा हुआ ना एक्शन, यानी कि एक्शन को दिखाने वाली है। प्ले, खेलना, खेलना क्या है? एक शारीरिक क्रिया है। जब कोई शारीरिक क्रिया को दिखाए वो एक्शन वर्ब के अंदर आती है। फिजिकल क्रिया को दिखाए एक्शन वर्ब के अंदर आती है। समझ में आ गया? अब देखिए, नितेश इज प्लेइंग, नितेश क्या कर रहा है? खेल रहा है। अब यहाँ पर इज क्या है? इज है हेल्पिंग वर्ब, है तो वर्ब ही। वर्ब में भी दो टाइप है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो इज है आपकी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग ये है आपकी मेन वर्ब। आई हैव ए कार, तो यहां पर जो हैव है देखिए ऊपर से आया है, तो हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि मेरे पास एक कार है। इस तरह से अब देखिए, मुख्य रूप से दो प्रकार की क्रियाएं होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एक होगी आपकी मेन वर्ब, यानी कि जब आप फिजिकल किसी क्रिया को दिखाएंगे, फिजिकल वर्क को करते हैं जब आप, तो उस जो एक्शन है उस एक्शन को हम मेन वर्ब नाम देते हैं। जैसे कि प्ले, रन, जंप, कट, पुट, राइट, रीड, डांस, इस तरह से। प्ले का मतलब खेलना, रन का मतलब भागना, जंप का मतलब कूदना, इसी तरह से कट, पुट, राइट, रीड, जो भी आपकी कोई क्रिया है उसको हम मेन वर्ब कहते हैं, जो फिजिकल रूप से करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, ये सब क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब के अंदर आती हैं। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? ये है क्रिया विशेषण, यानी कि जो किसी वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताए। अब देखिए एडजेक्टिव क्या कर रहा था पीछे, यहां पर देखिए, ये एडजेक्टिव क्या काम कर रहा था? ये कर रहा था, ये संज्ञा और सर्वनाम का काम कर रहा था, उनकी विशेषता बताने का। अब जो एडवर्ब है ये क्या है? ये उसका भी चाचा है, ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बता देगा। एडजेक्टिव तो नाउन प्रोनाउन की बता रहा था, अब ये जो एडवर्ब है ये इसका भी चाचा है, यानी कि ये
किसकी, ये इसकी भी बता देगा, ये एडजेक्टिव भी बता देगा, भाई तू तो बताता है नाउन प्रोनाउन की, अब मैं तेरी ही विशेषता बताऊंगा। समझ में आ गया। ये वर्ब की और एडजेक्टिव की दोनों की विशेषता बताएगा एडवर्ब। देखिए जैसे सैडली, लाउडली, वंस, ट्वाइस, ईटीसी। अभी आपके समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल देखिए। अब मान लीजिए राम इज वेरी काइंड, इसका मतलब है कि राम बहुत दयालु है। अब यहां पर थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इस वेरी को यहां से हटा देते हैं। मान लीजिए अब लिखा हुआ है राम इज काइंड, राम दयालु है। अब यहां पर ये दिखाना क्या चाहता है, ये राम की विशेषता है कि राम क्या है, दयालु है। तो ये क्या बन गया, यहां पर जो ये राम है ये दयालु है, राम की विशेषता है, राम क्या है, नाउन। नाउन की विशेषता बताना मतलब एडजेक्टिव, तो ये तब बनता है एडजेक्टिव। लेकिन जब हम इसमें लगा देते हैं वेरी, भाई वो दयालु तो है पर कितना दयालु है, कम दयालु है, ज्यादा दयालु है, बीच का दयालु, कितना दयालु है। तो जब अब ये क्या कर रहा है, ये वेरी क्या कर रहा है, इस दयालु की विशेषता बता रहा है कितना दयालु है। तो ये वेरी क्या हुआ, ये हुआ एडवर्ब। क्या हुआ, एडवर्ब। तो राम इज वेरी काइंड, राम बहुत दयालु है, दयालु तो है लेकिन बहुत दयालु है। तो यहां पर देखिए एडजेक्टिव है आपका काइंड, ये विशेषता है किसी व्यक्ति की, काइंड दयालु किसी व्यक्ति की विशेषता ही तो है। तो ये काइंड की भी विशेषता बता रहा है वेरी। एक और देखिए, ही वॉक्स वेरी स्लोली। अब यहां पर थोड़ी देर के लिए वेरी को गायब कर देते हैं, यहां पर लिखा हुआ है ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलता है या भागता है, जो भी आपको बोलना है, वह धीरे चलता है। अब उसकी विशेषता क्या है कि वो धीरे चलता है। कई बार बोलते हैं वो तो धीरे धीरे चलता है, उसके साथ नहीं जाऊंगा मैं, मतलब ये उस व्यक्ति की विशेषता है कि वो धीरे चलता है। अब कितना धीरे चलता है, एक तो होता है बिल्कुल रेंग रेंग कर चलना, एक होता है हल्का, मतलब भागना भी नहीं और भागने से थोड़ा कम। तो मतलब ये क्या है, अब ये जो वेरी है ये यही चीज तो बता रहा है कि कितना धीरे है, वेरी स्लोली, बहुत धीरे है। ही वॉक्स वेरी स्लोली, तो वह बहुत धीरे चलता है, भागता है। समझ में आ गया। इस तरह से यानी कि ये क्या है, ये एडवर्ब जो है ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है। समझ में आ गया। 6 नंबर पे है प्रीपोजिशन, जिसका मतलब है नाम तथा सर्वनाम के बीच किसी भी जगह, स्थान, समय के साथ जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन का मतलब है, देखिए इस प्री को तो हटा दीजिए आगे से, अब इसके आगे लिखा हुआ है पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि किसी की पोजीशन अभी प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कहां पर है, प्रेजेंट में कहां पर है, पास्ट में कहां पर थी, फ्यूचर में कहां पर होगी। किसी की पोजीशन मतलब उसकी जो जहां पर वो है वहां पर उसकी पोजीशन को दर्शाने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब ये पोजीशन किसकी बताएगा, किसी के नाम की या सर्वनाम की, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की, नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताएगा, वो किस जगह पर है, किस स्थान पर है, किस समय पर था। इस तरह से देखिए इनके लिए पोजीशन के बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं, फॉर का, सिंस का, इनटू का, विद का, अपॉन का, इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे कि ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, तो इसकी पोजीशन क्या है कि वो स्कूल को जा रहा है, कहाँ को, स्कूल को, तो ये टू ऐसे बता रहा है। दिस इज फ्रॉम राम, यह राम की तरफ से है, किसकी तरफ से है, राम की तरफ से है। मान लीजिए कोई गिफ्ट लेकर आप गए हैं, तो वो जो गिफ्ट के बारे में बताया जा रहा है किसकी तरफ से है, राम की तरफ से है। तो इस तरह से इन, फॉर, सिंस, इनटू, विद, अपॉन, इस तरह से आप प्रीपोजिशन को समझ सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है और प्रीपोजिशन के जितने भी मतलब इसके वर्ड्स आते हैं इसके अंदर, उसकी आप एक अलग से वीडियो देख सकते हैं। आपको सिर्फ यूट्यूब पर सर्च करना है प्रीपोजिशन बाय चिंटू सर, या फिर हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए प्रीपोजिशन बाय इंग्लिश विद चिंटू, आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कंजक्शन, इसका मतलब है वह शब्द जो क्लोजेज और फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करती है। इसका मतलब यह है कि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है और उन दोनों को जोड़कर एक बना देता है। इनको जोड़ने के लिए हम एंड का, बट का, ऑल्सो, सो, अनटिल, स्टिल, इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं। देखिए राम इज इंटेलिजेंट, राम क्या है, इंटेलिजेंट है, बट परंतु शाम इज वाइज, शाम क्या है, बुद्धिमान है। तो यहां पर देखिए ये जो बट है ये क्या है, ये कंजक्शन है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। वरना हम राम इज इंटेलिजेंट फुल स्टॉप लगा देते हैं, शाम इज वाइज, यहां पर फुल स्टॉप है, ये दो अलग अलग सेंटेंस हो जाते हैं। लेकिन जब दो सेंटेंस को एक ही सेंटेंस बनाना हो तब हम कंजक्शन का यूज करते हैं। देखिए डू का मतलब करना और डाई का मतलब मरना, डू और डाई, करो और मरो। तो ये जो और है इसने इन दोनों मतलब वर्ड्स को जोड़ दिया है, तो ये कंजक्शन जोड़ने का काम करता है।
इंटरजेक्शन, इसका मतलब है जिससे हम अपने अंदर की भावनाओं को दिखाते हैं, किसी के सामने अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हैं, दुख जाहिर करते हैं, या फिर अपना सरप्राइजनेस को जाहिर करते हैं, भाई हम आश्चर्यचकित हो गए। इस तरह की चीज़ों को जब हम किसी दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं तो उस वाक्य को दर्शाने के लिए कि भाई ये इंटरजेक्शन से जुड़ा हुआ है, तब हम इंटरजेक्शन के जो वर्ड्स होते हैं उनको यूज करते हैं, जैसे कि हुर्रे, ओ, आह, एलास, ब्रेवो, ईटीसी, इस तरह के वर्ड्स को। समझ में आ गया इंटरजेक्शन? ये तो आपने कई बार पढ़े होंगे। देखिए ये सब मैंने आपको इनकी बेसिक डेफिनेशन और इनका बेस के लिए किया है। यदि आपको इनके बारे में एडवांस्ड वीडियो चाहिए, जिनके बारे में मतलब इनको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ 10-10 एग्जाम्पल्स कम से कम एक्सप्लेन करूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं आपके लिए एक सेंटेंस देता हूं, ही वॉज वेरी बैड बॉय। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द क्या है, किस शब्द का क्या अर्थ है। ही क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। वाज क्या है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। वेरी क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। बैड क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। बॉय क्या है। तो इन सब के बारे में आपको बताना है कमेंट करके। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू।